शाफ्ट 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 कनेक्ट रहती है। अब ये क्या करता है कि ये सब घूम रहा है, मान लो अपना फ्लाईव्हील घूम रहा है, ये भी घूम रहा है साथ के साथ। और जैसे ही प्रेशर अंदर जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये अंदर प्रेशर जनरेट हुआ अंदर तगड़ा। तो उसमें क्या हुआ कि उसने जैसे अपने क्लच प्लेट ने दबाया और ये घूमता घूमता वापस पीछे हो गया, नीचे हुआ, फ्लाईव्हील तो घूमने लग गया फ्री। समझ गए? ये इसमें देखो आप, इधर तो खत्म हो गई पूरी, ये देखो ये डिजाइन बनी हुई ना, समझ गए? यहाँ पर मतलब इनमें माल आता है, मतलब क्या है कि अंदर क्लच प्लेट में आता है जैसे हाँ, तो उसमें क्या है कि अंदर ये जैसे क्लच दबाए तो वो हट जाएगा, और जैसे क्लच पकड़े आगे चपक जाएगा, और ये भी दबाएगा, ये दबाएगा तो उसको प्रेशर जनरेट कर देगा पीछे, है ना? क्लच प्लेट दबाया तो ये अपना प्रेशरली जनरेट हुआ, ये दबा, ये दबते ही इसको क्या हुआ कि इसको प्रेशर मिला, एकदम पीछे आने, पीछे आया है, और वो घूमते घूमते जैसे घूमता घूमते बंद हुआ है, एकदम फ्री हो गया। और अपन ने क्या गाड़ी का ब्रेक दबा दिया तो गाड़ी रुक गई, समझे? और जैसे ही अपन ने क्लच छोड़ा वापस आके चिपक जाएगा, और गियर फिर लग जाएगा, गियर काम करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए? तो अपनी मतलब इतना भी पावर, वो क्या है कि फ्लाईव्हील तो घुमा रहा है तो, और क्रेस्ट ये कनेक्ट होती है गियर से, गियर से कनेक्ट होती है। तो अंदर क्या होगा, अंदर ऐसे मतलब अब आप गियर में जाओगे ना, तो देखो गियर खोल रहे हैं ना, वो पता चल जाएगा कि जब गाड़ी न्यूट्रल होती है तो कैसे काम करता है। गियर तो घूमता ही रहता है, मगर न्यूट्रल में क्या है, हाँ घूमेगा। फ्लाईव्हील घुमा रहा है उसको तो गियर को दो, मगर न्यूट्रल में क्या है, गाड़ी अपनी रुकी हुई क्यों है, वो चीज़ आप गियर बॉक्स में देखोगे। गियर डालेंगे क्या? हाँ, क्लच प्लेट तो उसके साथ ही घूमेगा, पर फ्लाईव्हील नहीं घूमेगा। फ्लाईव्हील क्यों, फ्लाईव्हील तो घूमेगा ना, फ्लाईव्हील तो घूमेगा। ठीक है, चालू गाड़ी में देखना फ्लाईव्हील घूमता है नहीं घूमता। हाँ, तो ये हो गया अपना, ये इसका नाम है क्लच प्लेट, इसका नाम प्रेशर प्लेट। ठीक है, ये अपनी क्रैंकशाफ्ट हो गई। अब तुम्हें बता रहा हूँ मैं, लिख लो, नाम लिख रहे हो हेड में, हेड का नाम शुरू से बता दीजिए सर एक बार। शुरू से लिख लो हेड का। हेड आ गया, हेड में लिखो तुम टैपिट कवर, शुरू से टैपिट कवर के नीचे लिखो रोकर आर्म, रोकर शाफ्ट, टैपिड, है ना, कैम शाफ्ट, है ना, और इधर डिस्ट्रीब्यूटर और फीड पंप, फीड पंप या फ्यूल पंप, है ना। अब इधर आ जाओ, इनलेट वॉल, बड़ा वाला इनलेट वॉल, ये वॉल नीचे, अच्छा नीचे, हाँ दो वाला ना, इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल। ठीक है, इनलेट वॉल्व की साइड रहेगा अपना इनटेक मैनिफोल्ड,
दो वाले हो गए। इनलेट वॉल की तरफ रहेगा अपना इंटेक मैनिफोल्ड, और छोटे वाले वॉल की तरफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। समझ गए? लिखो इसको। ठीक है। अब इनलेट की तरफ क्या बोले सर? इनलेट या इंटेक की तरफ तो इंटेक मैनिफोल्ड लगा रहेगा, जिससे एयर और एयर फिल्टर लगा रहता है ना अपने गाड़ियों में, वो। एग्जॉस्ट की तरफ या आउटलेट की तरफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये वाला साइलेंसर वाला। ठीक है, तो धुआं बाहर निकलता है। ये भी हेड में ही लगा हुआ है, हेड में लिखेंगे ना इसको। ठीक है। अब अपना ये हो गया, इधर वाला हो गया, ये अपना टाइमिंग गियर है, जो अपना कैम गियर, जो टाइम के साथ खुल रहा है, बंद हो रहा है, वो टाइमिंग चेन इसको घुमाती है बेल्ट। और ये अपना क्रैंक गियर, छोटा वाला क्रैंक गियर, बड़ा वाला कैम गियर। तो ये यहाँ कनेक्ट होता है अंदर, ये कनेक्ट होगा इससे ऊपर, और ये घुमाएगी भाई। ये तू घूम रहा है, मेरे को भी घुमा, तो मेरे को टाइम के साथ मैंने इनलेट आउटलेट वॉल खुल गए। फीड पंप में फ्यूल से आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने करंट फ्लो कर दिया, अंदर वो काम हो गया। हेड का काम यही है, इसमें लगी हुई होती है अंदर। इसको बोलते हैं अपन, जब ये बना हुआ ना ये खड्डा, यहाँ से और इंजन ब्लॉक का जो सतह है उसकी प्लेन सरफेस इंजन ब्लॉक की, ये वाली नीचे वाली है ना, जहाँ सिलेंडर का शेप चालू होता है, गोलाई चालू होती है उसकी, इस भाग को बोलेंगे अपन, इस चेम्बर को बोलेंगे कंबंशन चेम्बर। हाँ, कंबंशन चेम्बर, वो चेम्बर जहाँ पे बिना कोई वाटर इनटेक, बिना कोई फ्यूल के अंदर फ्यूल और एयर मिक्सचर आई और ब्लास्टिंग हो गई विद द स्पार्क प्लग। समझ में आई मेरी बात? ना तो अपना वाटर का इंटेक होता है वहाँ पे, ना ऑयल का होता है, केवल शुद्ध एयर और शुद्ध फ्यूल जो कंप्रेस हुई हुई आती है, और विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग का करंट, जहाँ ब्लास्टिंग हो रही है तगड़ी वाली, वो यही हो रही कंबशन चेम्बर में। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन, हेड हो गया। अब इनलेट वॉल्व के ये लिख लो, पार्ट्स लिख लो इनके। जो वॉल्व है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? वॉल्व स्प्रिंग, वॉल्व सील, वॉल्व केप और वॉल्व लॉक, ये पार्ट होते हैं एक वॉल्व में। तो कितने वॉल्व है अपने? 6 वॉल्व है। समझ गए? ये हो गया हेड अपना। हेड गैस्केट जो तुमने खोली थी ना अभी, ये होती है हेड गैस्केट, जो अपन अंदर ब्लास्टिंग हो रही है ना, उसमें काम आती है सील करने के लिए, ताकि हवा बाहर ना निकले। समझो आ गया? ये तो हो गया अपना हेड। अब आ जाओ इंजन ब्लॉक में। 2-4 लाइनें छोड़ के नीचे लिख दो इंजन ब्लॉक। ठीक है। अब इंजन ब्लॉक में क्या है अपना मेन पिस्टन है ना, इधर दो, ये पिस्टन है, इस पे तो फोर्स पड़ता है, फोर्स पड़ेगा तो नीचे जाएगा, फिर दूसरा तीसरा वाला पे फोर्स पड़ेगा, तीसरा वाला उसके नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना, और तीसरा वाला जैसे नीचे आया और दूसरा वाला ऊपर, पहला वाला ऊपर गया तो दूसरे वाले में फोर्स पड़ा तो ये नीचे गया, वो ऊपर गया, वो नीचे आया। ये पहले वाला पहले फोर्स पड़ा, पहले वाले पे फोर्स पड़ा, सुनना मेरी बात, पहला वाला नीचे गया, हाँ, पहले थोड़ा सा नीचे गया यार, तीसरे वाले पे फोर्स पड़ गया, हाँ, तीसरा वाला नीचे गया, वो थोड़ा सा नीचे गया यार, ये ऊपर आया और दूसरे वाले पे पड़ गया, तो पहला वाला तो अपनी सतह पे आ गया, तीसरा वाला उसकी प्लेन में आने पे रुक गया और दूसरा वाला नीचे चल गया। तो इसका फायरिंग ऑर्डर क्या है कि पहला जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर दूसरा जाएगा। समझ में आ गई? एक चीज़ का ध्यान ये रखना कि इसमें अपनी क्या कितनी पिनें होती है? 5। कितनी पिनें होती है? पहली पिन होती है, पहली जो रिंग होती है कितनी जगह बनी हुई? 3 जगह बनी हुई है, 3 लाइनें बनी हुई ना,
तो पहली उसमें तो रखती है रिंग कंप्रेशन रिंग फर्स्ट एक नंबर, दूसरी वेपर रिंग भी बोलते हैं इसको या कंप्रेशन रिंग सेकंड, वेपर रिंग या कंप्रेशन रिंग सेकंड, और तीसरी वाले में क्या है कि 3 रिंगें होती है। पहले तो ऑयल रिंग होती है बीच में और उसके ऊपर नीचे होती है क्या सपोर्टिव रिंग, जो ऑयल रिंग को सपोर्ट कर रही है। समझ में आ गई? नीचे से मतलब वो जो ऑयल वाला है ऊपर मतलब ऑयल जा ही नहीं देगा। वाह। ठीक। और ऊपर में जो कंप्रेसर है कंप्रेसर को नीचे। बना कर रखेगा। कंप्रेसर बना के रखेगा, अंदर एयर को खींचेगा, फेंकेगा, खींचेगा, फेंकेगा। आएगी समझ में मेरी बात? ये है अपनी कनेक्टिंग रोड जो पिस्टन को और उससे कनेक्ट कर रही है, और ये जो लॉक से कनेक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं गजन पिन। गजन पिन, ठीक है। गजन पिन, कनेक्टिंग रोड और पिस्टन की रिंग्स कितनी है, ठीक है, ये लिखनी है आपको। और इससे जो कनेक्ट हो रहा है नीचे भाग उसको बोलते हैं कनेक्टिंग केब या पिस्टन केब। एक बार लिखा दीजिए। आपको क्या क्या नाम याद है? पिस्टन लिख लो, इंजन ब्लॉक में पिस्टन है, पिस्टन के आगे लिखो ये इसका मेन केस है, मेन बेरिंग का केस, क्रैंक केस भी बोल सकते हैं इसको, मेन बेरिंग केस बोलते हैं। वैसे तो मेन बेरिंग लगे हुए नहीं, ठीक है। पिस्टन है, पिस्टन के आगे लिखना 5 रिंगों के नाम। 5 रिंग कौन कौन सी है? पहले प्रेशर रिंग, प्रेशर दबाव, कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग फर्स्ट, कंप्रेसर रिंग दूसरा, पहला कंप्रेशन रिंग और दूसरा कंप्रेशन रिंग। दूसरे कंप्रेशन रिंग के आगे स्लेश लगा के लिख देना वेपर रिंग। यहाँ पे जो दूसरे नंबर की रिंग लगती है ना वो होती है वेपर रिंग, कंप्रेस करती है ना, और वेपर पे मतलब खींचने का फेंकने का काम भी कर रही है। जैसे ये रिंग अपनी कट जाए, फट जाए, टूट जाए या ढीली हो जाए तो दूसरी वाली काम कर रही है, वेपर रिंग। वेपर रिंग या कंप्रेशन रिंग सेकंड। और तीसरी वाले में लगेगी 3 रिंगें, पहले बीच में तो लगेगी ऑयल रिंग और उसके ऊपर नीचे लगेगी सपोर्टिव रिंग जो उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, और ये